बायोलॉजी में यहाँ पर बतलाया गया सेल के बारे में, और सेल के बारे में बेसिक कंसेप्ट तो पहले क्लास में बताया गया। उसके बाद बताया गया था टाइप्स ऑफ सेल, और टाइप्स ऑफ सेल में बताया गया था कि सेल का दो टाइप होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक बताए थे कि ओईटीएस होता है, बट यूकैरियोटिक जो है ना वो डीईटीएस होता है, मतलब डबल इनवेलप टाइप सिस्टम, यानी जिसमें दो मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो जैसा कि आप इधर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यूकैरियोटिक को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोला गया प्लांट सेल और एक को बोला गया एनिमल सेल। तो प्लांट सेल का डायग्राम में यहाँ पर देख रहे होंगे कि सेल वाल को इंडिकेट किया गया है, यानी प्लांट सेल में सेल वाल होता है और एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता। और प्लांट सेल का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, और प्लांट सेल के बीचों बीच में है ना, सेल वाल के बीचों बीच में एक जगह होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, और प्लाज्मोडेस्माटा से ही एक सेल किसी दूसरे सेल से जुड़ा रहता है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन बताया जा रहा है, और सेल मेम्ब्रेन का खोज स्वान साहब किए थे, और स्वान साहब जो है वो एनिमल सेल का स्टडी 1839 में जब किए तो उन्होंने एनिमल सेल में सेल वाल तो देखा ही नहीं, उन्होंने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन के खोजकर्ता स्वान साहब हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर आपको दिख रहा होगा कि प्लांट सेल के बीचों बीच में वैक्यूल्स है, जिसको हिंदी में रिक्तिका बोला जाता, और यहाँ पर बीचों बीच में न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक बोला जाता है। तो प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स वैक्यूलस है, और एनिमल सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसके अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को घेर कर रखता है। तो याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक में प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक को बोला गया साइटोप्लाज्म और एक को बोला गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों का खोज स्ट्रासबर्गर 1882 में किए। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता है। प्लांट सेल में फूड का स्टोरेज स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड बोला जाता है, तो मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में स्टोरेज करता है, लेकिन एनिमल सेल में फूड का स्टोरेज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में किया जाता। तो प्लांट सेल में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एनिमल सेल में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन एनिमल सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम बैठा रहता है, राइबोसोम व्यवस्थित रहता है, और यही राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो उसके बाद बताया गया कि प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता। तो आपको पिछले क्लास में बताया गया था ऑर्गेनल्स के बारे में कि ऑर्गेनल्स का स्टडी करने के लिए तीन भागों में बांटा गया। एक बोला गया था मेम्ब्रेन लेस बोला गया था, एक बोले थे कि सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा होगा, और एक बोला गया था डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनल्स का कोड बताया गया था MNC, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। उसी तरह से सिंगल मेम्ब्रेन का कोड दिया गया था GERLV। इसका कहने का अर्थ ये हो गया, तो G से गोल्जी बॉडी, ER से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L से लाइसोसोम और V से वैक्यूल्स।
लेकिन मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स में दो बताया गया था, एक बताए थे सेंट्रोसोम और एक बताए थे राइबोसोम। और यही राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा रहता है। और एक और बात बताया गया कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता। और ये सेंट्रोसोम जब सेल डिवीजन का क्लास लेंगे तो उसमें बतलाया जाएगा कि सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन के टाइम में पोल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? तो पोल का। यानी इस तरह से सेल को अगर इंडिकेट किया जाए तो इसका दो पोल बनता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसी के तरफ क्रोमोसोम जो है वो व्यवस्थित होकर अनकॉइल्ड होते चला जाता और सेल दो भागों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मेजर डिफरेंस बताया गया। और साथ में गोल्गी बॉडी जो है ना वो दोनों टाइप के सेल में होता है, यानी प्लांट सेल में भी होता और एनिमल सेल में भी होता। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, और ये दोनों सेल में ये पूरे प्रोटोप्लाज्म में घूमते रहता है। इसीलिए गोल्गी बॉडी को मास्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्केस्ट्रा बोला गया है। क्या बोला गया है? ऑर्केस्ट्रा। तो मास्टर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्केस्ट्रा बोल दिया गया गोल्गी बॉडी को। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए क्योंकि इसमें एक एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के रूप में एटीपी का निर्माण हो रहा है, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से आज आप लोगों को बताया गया टाइप्स ऑफ सेल। तो अब हम लोग आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। इट्स ओवर नाउ।